मिडिल ईस्ट, जो हमेशा से इतिहास और कॉन्फ्लिक्ट्स का क्रॉस रोड्स रहा है, आज फिर से हेडलाइंस में है। सदियों से ये रीजन एम्पायर्स, कल्चर्स और रिलीजन्स का एपिसेंटर रहा है, जहां हर मोड़ पर पावर स्ट्रगल्स और अलायंसेस बनते बिगड़ते रहे हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स और मार्केट्स ने न जाने कितनी बार युद्ध की आहट सुनी है, और हर बार दुनिया की नजरें यहीं टिक जाती हैं। एक बार फिर केओस के किनारे पर खड़ा है। शहरों में सन्नाटा पसरा है, लोग अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं और हर कोई आने वाले कल से डरा हुआ है। हाल ही में ईरान और दुबई के बीच हुए मिसाइल अटैक्स ने टेंशन्स को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इन हमलों ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट को बढ़ाया है, बल्कि पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी की लहर दौड़ा दी है, जिससे एक बड़ी वॉर का डर पैदा हो गया है। ये एक्सचेंजेस न सिर्फ रीजनल शांति बल्कि ग्लोबल मार्केट्स और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी को भी थ्रेटन करते हैं। हर मिसाइल स्ट्राइक के बाद स्टॉक मार्केट्स गिर जाते हैं, इन्वेस्टर्स घबराते हैं और दुनिया भर में अनसर्टेनिटी फैल जाती है। दुबई और ईरान की पर्शियन गल्फ में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस इसे वर्ल्ड वाइड इम्प्लीकेशंस वाला क्राइसिस बनाती है। पर्शियन गल्फ से होकर गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और शिपिंग लेन्स पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे एनर्जी सप्लाईज और ग्लोबल ट्रेड दोनों पर असर पड़ सकता है। दुनिया एंक्शसली देख रही है, क्योंकि हर मिसाइल जो फायर किया जाता है वह कॉन्टिनेंट्स और इकोनॉमीज में रिवर्बरेट्स करता है। हर ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट के साथ लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं और गवर्नमेंट्स अपनी स्ट्रैटेजीज रीथिंक करने लगती हैं, जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ रहे हैं। सवाल यह है, क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या हम एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत देख रहे हैं? क्या लीडर्स बातचीत से हल निकाल पाएंगे या मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर बन जाएगा? वक्त ही बताएगा। ईरान की पावर और एम्बिशंस ने दशकों से मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स को शेप किया है। इसकी कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरे रीजन की है, जहां हर कदम पर इतिहास, धर्म और राजनीति की गहरी परतें जुड़ी हुई हैं। ईरान का असर सिर्फ उसके बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, उसकी पॉलिसीज और एम्बिशंस ने पूरे मिडिल ईस्ट में पावर डायनामिक्स को बदल दिया है। इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और विशाल ऑयल रिजर्व्स इसे ग्लोबल अटेंशन के केंद्र में रखती है। पर्शियन गल्फ के किनारे बसा ईरान दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कॉरिडोर्स में से एक को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें यहाँ की डेवलपमेंट्स पर लगातार नजर रखती हैं, क्योंकि यहाँ की स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी का असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों, जिसमें दुबई, सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ स्टेट्स शामिल हैं, के साथ ईरान के रिलेशंस हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहे हैं। ये टेंशन्स सिर्फ आज की बात नहीं है, इनकी जड़ें सदियों पुराने हिस्टोरिकल, रिलीजियस और पॉलिटिकल डिवाइड्स में है। सुन्नी शिया डिवाइड, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और लीडरशिप की राइवलरी ने इन देशों के बीच मिसट्रस्ट को और गहरा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसे बाहरी प्लेयर्स ने भी इस रीजन की पॉलिटिक्स को और जटिल बना दिया है। ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशंस और उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए यूएस और इजराइल ने कई बार डिप्लोमेटिक प्रेशर, सैंक्शंस और मिलिट्री अलायंसेस का सहारा लिया है। इससे रीजनल बैलेंस और भी फ्रैजिल हो गया है। प्रॉक्सी वॉर्स जैसे सीरिया और येमेन में दिखाते हैं कि रीजनल डिस्प्यूट्स कैसे क्विकली इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स में सिर्फ लोकल मिलिशियाज ही नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर्स भी इनडायरेक्टली शामिल हो जाती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। लाखों लोग इन वॉर्स की वजह से अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स नेशंस को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बिना स्ट्रेटेजिक गोल्स परस्यू करने देते हैं। कोवर्ट ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस गेम्स और अलायंसेस के जरिए हर देश अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करता है, जिससे मिसट्रस्ट और सस्पिशन और बढ़ जाती है। इस टैंगल्ड हिस्ट्री को समझना यह जानने के लिए महत्वपूर्ण है कि आज की टेंशन्स एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में क्यों बदल सकती हैं। डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट, ब्रोकन एग्रीमेंट्स और शिफ्टिंग अलायंसेस ने इस रीजन को एक पाउडर केक बना दिया है, जहां एक छोटी सी घटना भी बड़े क्राइसिस को जन्म दे सकती है। स्टेक्स इस रीजन से कहीं ज्यादा है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं। मिडिल ईस्ट में उठने वाली हर लहर दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है,
चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों, माइग्रेशन क्राइसिस या सिक्योरिटी थ्रेट्स। यही वजह है कि यहाँ की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को समझना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाल ही में ईरान और दुबई के बीच मिसाइल थ्रेट्स ने पूरे क्षेत्र में चिंता की लहर दौड़ा दी है। इन धमकियों ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है, बल्कि आसपास के देशों में भी डर का माहौल बना दिया है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, सड़कों पर सन्नाटा है और हर कोई न्यूज अपडेट्स पर नजरें गड़ाए बैठा है। इस बढ़ते तनाव ने एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के डर को फिर से जगा दिया है, जिससे आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। एयर स्पेस बार बार बंद किया जा रहा है और हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बढ़ी हुई मिलिट्री अलर्ट्स और डिसरप्टेड एयर स्पेस ने न सिर्फ यात्रियों को परेशान किया है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी धीमा कर दिया है। इन हालातों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ग्लोबल ट्रेड पर भारी दबाव डाला है। देशों के बीच बातचीत में तनाव साफ नजर आ रहा है और व्यापारिक मार्गों पर रुकावटें आ रही हैं। एविएशन इंडस्ट्री को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लाइट कैंसलेशंस और रीरूटिंग से यात्रियों और कंपनियों दोनों को नुकसान हो रहा है। वहीं सप्लाई डिसरप्शंस के डर से ऑयल प्राइसेस लगातार ऊपर जा रहे हैं। तेल कंपनियां और उपभोक्ता दोनों ही अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। गल्फ में इंस्टेबिलिटी, जो एक वाइटल ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गई है। यहाँ की हलचलें ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को सीधे प्रभावित करती हैं। नतीजतन ग्लोबल मार्केट्स में शॉक वेव्स महसूस की जा रही हैं। शेयर बाजारों में गिरावट आई है और निवेशकों में घबराहट है। वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स संभावित फॉलआउट के लिए तैयार हो रहे हैं। वे लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और कंटिंजेंसी प्लान्स बना रहे हैं। पब्लिक फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का खतरा मंडरा रहा है। आम लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। दुनिया डी-एस्केलेशन की उम्मीद करती है, लेकिन सबसे बुरे के लिए तैयार रहती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शांति की अपील कर रहा है, लेकिन तनाव कम होने के संकेत फिलहाल कम ही हैं। युद्ध का स्पेक्टर रीजन और उसके बाहर मंडरा रहा है और सभी की निगाहें आने वाले दिनों पर टिकी हैं। ईरान दुबई स्टैंड ऑफ दुनिया को कई फ्रंट्स, इकोनॉमिक, मिलिट्री और साइकोलॉजिकल पर प्रभावित करता है। ऑयल प्राइस वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स को थ्रेटन करती है और इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे की ट्रेड रूट्स खतरे में हैं, जिससे एनर्जी सप्लाईज और इंटरनेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। साइकोलॉजिकल टोल बहुत बड़ा है। इन्वेस्टर्स वेरी हैं और रीजनल पॉपुलेशंस लगातार खतरे में जी रही हैं। ये प्रेशर्स डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की अर्जेंट नीड को उजागर करते हैं। दुनिया एक क्रॉस रोड्स पर खड़ी है, जहां अब के फैसले फ्यूचर स्टेबिलिटी को शेप करेंगे। स्टेक्स ग्लोबल हैं, न कि सिर्फ रीजनल। केवल मेजर्ड डिप्लोमेटिक एक्शन ही कैटास्ट्रोफी को रोक सकता है। क्या ये टेंशंस वर्ल्ड वॉर 3 को भड़का सकती है? जवाब ग्लोबल इंटरेस्ट्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब में निहित है। मेजर पावर्स नेटो, रशिया, चाइना और यूएस सभी के रीजन में स्ट्रेटेजिक स्टेक्स हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट खासकर ऑयल और इन्फ्लुएंस को लेकर क्राइसिस को एस्केलेट या कंटेन कर सकती है। नेटो की प्रेजेंस स्टेबिलिटी के प्रति कमिटमेंट और एस्केलेशन के रिस्क दोनों का संकेत देती है। रशिया और चाइना की एम्बिशंस जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड में और कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ती है। यूएस गल्फ नेशंस के साथ गहरे टाइज के साथ आउटकम्स को शेप करने में पिवटल रोल निभाता है। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावना रियल है, लेकिन इनएविटेबल नहीं। डिप्लोमेसी क्रूशल है। दुनिया को युद्ध को दूर रखने के लिए रूट कॉजेस को एड्रेस करना चाहिए। भविष्य ग्लोबल लीडर्स के चॉइसेस पर टिका है। 3 सिनारियोज उभरते हैं: डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, लिमिटेड एस्केलेशन या एक डेवस्टेटिंग रीजनल वॉर। एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू लास्टिंग पीस ला सकता है, लेकिन जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज की आवश्यकता है। लिमिटेड एस्केलेशन लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट का जोखिम उठाता है, लेकिन अगर सावधानी से मैनेज किया जाए तो ग्लोबल कैटास्ट्रोफी से बचाता है। सबसे बुरा सिनेरियो एक रीजनल वॉर, बड़े पैमाने पर नुकसान और इकोनॉमिक डेवस्टेशन लाएगा।
प्रोएक्टिव पीस बिल्डिंग और इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिजास्टर को रोकने के लिए एसेंशियल है। अब किए गए फैसले रीजन और दुनिया के भविष्य को शेप करेंगे। आगे का रास्ता अनसर्टेन है, लेकिन स्टेक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इतिहास दिखाता है कि वॉर्स शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना मुश्किल। आज की टेंशन्स हमें याद दिलाती हैं कि शांति कितनी फ्रैजाइल हो सकती है। दुनिया एक क्रिटिकल जंक्चर पर खड़ी है, जहां कुछ लोगों के एक्शंस लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। लीडर्स को डिस्ट्रक्शन पर डायलॉग चुनना चाहिए, वॉर की असली कीमत को पहचानते हुए। जवाब शांति की तलाश करने की हमारी कलेक्टिव विल में निहित है। प्रॉक्सी वॉर्स मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करते हैं। नेशंस को थर्ड पार्टीज के जरिए इनडायरेक्टली लड़ने की अनुमति देते हैं। मिडिल ईस्ट इन हिडन बैटल्स से शेप होता है, जिसमें ईरान और गल्फ स्टेट्स अपोजिंग फैक्शंस का समर्थन करते हैं। ऐसे कॉन्फ्रंटेशंस तेजी से एस्केलेट हो सकते हैं, ग्लोबल पावर्स को खींच सकते हैं और इंस्टेबिलिटी को गहरा कर सकते हैं। प्रॉक्सी वॉर्स को समझना उनके ग्लोबल इम्पैक्ट को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वे अक्सर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से पहले होते हैं, जिससे इंटरनेशनल ओवरसाइट वाइटल हो जाता है। रूट कॉजेस को एड्रेस करना और डायलॉग को बढ़ावा देना इन इनविजिबल बैटलफ्रंट्स को डिसमेंटल करने का एकमात्र तरीका है। वर्ल्ड पावर्स मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स के भाग्य के लिए सेंट्रल है। यूएस, रशिया, चाइना और नेटो डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स के साथ बैलेंस करते हैं, आउटकम्स को बेहतर या बदतर के लिए शेप करते हैं। यूएस के अलायंसेस और मिलिट्री प्रेजेंस रीजनल और ग्लोबल डायनामिक्स दोनों को प्रभावित करते हैं। रशिया और चाइना यूएस इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करते हैं, इक्वेशन में कॉम्प्लेक्सिटी जोड़ते हैं। नेटो की इन्वॉल्वमेंट सिक्योरिटी और एस्केलेशन के रिस्क दोनों को लाती है। केवल डायलॉग और कोऑपरेशन के जरिए ही ये पावर्स एक बड़े क्राइसिस को टालने में मदद कर सकते हैं। आज किए गए चॉइसेस दुनिया के